बस ये छोटी बेबी आई घर में और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मेहंदी, जोड़े, कपड़े, चूड़ियाँ, खुशियाँ, ऐसा रंग हो, ऐसा काम हो और जनाब वो फिर दिन आ ही जाता है कि बच्ची अपने घर चली जाती है। मगर जी जाने से पहले, रिश्ता होने से पहले उस बेचारी बच्ची को कितने घरानों के सामने चाय लेके, खाना लेके, सज धज के, बन ठन के और रिजेक्ट होने के लिए जाना पड़ता है। कितनी वजह से लड़कियों को रिजेक्ट किया जाता है। क्या लड़कियों को कोई हक़ नहीं है कि वो भी किसी को रिजेक्ट कर सकें? और करती हैं, आप माने ना माने, बेशुमार लड़कियां दिल ही दिल में आने वालों को रिजेक्ट कर चुकी होती हैं, हंसती हैं, मजाक उड़ाती हैं। ये मैं एक लड़की के दिल की बात बता रही हूँ। यकीन नहीं होता तो आज मैं आपको थोड़ा सा उलट दिखाती हूँ कि किस किस तरह से लड़कियों को देखा जाता है, तोला जाता है। और इसमें सिर्फ ख़वातीन ही नहीं हैं, भांत भांत के लोग, मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, एक तमाशा लगा होता है भाई। जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के लड़की देखने आ जाता है। ये किसी भी उम्र के हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, किसी भी ज़हनियत, किसी भी मयार के हो सकते हैं। बाल से लेके आँखों तक, नाखून तक हर चीज़ तोलते हैं। आए आपको दिखाते। कैरेक्टर नंबर 1, ये लोग फालतू के जीनियस होते हैं और लड़की में ऐब निकालने के नए नए तरीके निकालते हैं। अम्मा, अम्मा, इससे कहे ना ज़रा ऊपर देखें, ऊपर ना मुझे लगता है जाला लटक रहा है। अच्छा है ज़रा इनकी अम्मा भी शर्मिंदा हो जाएंगी और जाला देख लेगी ना, मुझे ऐसा लग रहा है भेंगी है, पता चल जाएगा भेंगी है कि नहीं। ये कैरेक्टर भी आता है। होती है बहुत बड़ी है, मगर अपने आप को नन्ही बनाने के लिए जो भी लड़की देखने जाएंगी उससे अपने आप को थोड़ा बड़ा बताएंगी। अच्छा तो आपकी ये बेटी कितनी एंटीक कितनी ओल्ड हैं? ओ 24, ओके। ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है मेरा उनसे, मेरी एज ग्रुप की ही लग रही हैं। आंटी लग रही हो? हाँ जी, ये भी एक किरदार है। शक्ल पे मुस्कुराहट, बातों में नरमी, मगर दिल में बुग़्ज़ भरा हुआ। अल्लाह, मेरे भाई को तो इतना पसंद है ना ये कलर जो आपने पहना हुआ। बात सुनो, हाँ, बड़ा ही गंदा रंग पहन के आई है। इसको पता ही नहीं था कि इतना गंदे गंदे रंग के ना पहने, अच्छे पहना करे। मेरा कलर पहना है आप? अजीब गंदा रंग पहना। यारा लगते है ना हमारे भाई को ये कलर। ये है लालची बुढ़िया। कहने को तो ये लड़के की वालदा है, मगर बेटा पैदा करके और उसके बाद उसको पाल के जैसे इन्होंने दुनिया के ऊपर एहसान किया है। भाई लड़की वालों ने भी तो लड़की पाली है, वो भी तो उसी मयार की होगी, मगर ना जी, इनके तो मयार ही अलग है। जी बहन जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा है जी, बहुत मैंने इसके ऊपर बहुत मेहनत की। आपकी बच्ची कितना पढ़ी हुई है? अच्छा, कितना कितना कद है? आंखों का रंग क्या है? बालों का रंग क्या है? दांतों का रंग क्या है? कितनी बार नहाती है? दिन में कितनी दफ़ा मुँह धोती है? कितनी देर सोती है? ओह, 8 घंटे 17 मिनट नहीं, देखिए 17 मिनट ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर्स कहते हैं कि 8 घंटे बहुत है। अच्छा, इतना बोलने वाली ख़वातीन के मियाँ बड़े काबिल रहम होते हैं और उनका सारा फोकस इस चीज़ पर होता है कि जल्दी से चाय और कुछ खाने को आ जाए। भाई वाह, समोसे, चिकन पैटीज, कबाब, फ्रूट केक, गर्मा गर्म चाय भी आ जाए तो क्या बात है। अच्छा, खाना पका लेती है, बर्तन धो लेती है। अच्छा, देखिए मेरा बेटा तो बहुत पढ़ा लिखा है और उसकी 6 फिगर सैलरी है, ठीक है ना? तो मुझे उसके साथ ऐसी लड़की चाहिए कि जो मैच करती हो। कुछ ख़वातीन तो इतनी ज़्यादा छिछोरी होती हैं कि पहली मुलाकात में सारा जेवर पहन के आ जाती हैं और उन्हें लगता है बहुत अच्छी लगती हैं, मगर उनको देख के लगता है कि लदे फदे और लगते हैं गधे। मैं इनकी बड़ी बहू हूँ, बहुत दबदबा है मेरा घर के अंदर, मेरी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। ये है, बाल भी मैंने देखे, बाल कितने लंबे? अच्छा, कमर से नीचे जाते हैं। जी बिल्कुल। गंजी कबूतरी तो मुझे पसंद ही नहीं है बिल्कुल। Hey, baby, let me see it. मेरी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। क्रीम तो नहीं लगाती है, फेयरनेस क्रीम, कोई ऐसी ब्यूटी क्रीम तो नहीं लगाती? 22-31-90। जी, आपकी बेटी को ना अपने तेवर के लिए देखने आई। जी, मेरा बच्चा तो गंजा हो गया था, बहुत छोटी उम्र से। हमारे गंजपन खानदानी है। मैं बड़ी महंगी सी हूँ ना, मेरे पास जेवर वेवर बहुत है मेरी। Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy. प्यार तो मेरे प्लॉट दिए मुझे, चाहे इसमें मैं करूँगी तो हाँ होगी। मेरा तो बाहर फिर के काला हो गया। बचपन में आप इसके बचपन की तस्वीरें देखिए, इतना गोरा चिट्टा सुर्ख सब। अच्छा, घर के काम कर लेती है आपकी बच्ची? सुबह जल्दी उठ के खाना वाना पकाना, झाड़ पोछ करना, झाड़ू पोछा अच्छा लगाना आना चाहिए। मुझे फर्श बहुत अच्छे लगते चमकते। बस आप ये याद रखिए कि मैं अगर हाँ करूँगी ना तभी हाँ होगी। मुझे तालीम भी चाहिए, मुझे लड़की चाहिए हाईली क्वालिफाइड, पैसे वाली घर। बस कर दो, लड़कियों को किस किस तरह से तोलोगे, किस किस तरह देखोगे, मगर नहीं भाई, अभी तो वो उन तस्वीर को भी दिखाऊंगी आपको जो लड़कों के नाम पे हमारे घर में आती रही और वो नमूने भी।
ये देखें एक तस्वीर, जब मेरी अम्मा को मिली तो अम्मा को तो मिनी हार्ट अटैक हो गया। रिश्ता कराने वाली ने कहा था कि लड़का अमेरिका में रहता है, वो पूरा अंग्रेज़ हो गया है। सच सच बताइए, ये आपको कहाँ से अंग्रेज़ लगता है? ये देखिए एक और इनके बारे में इस रिश्ता कराने वाली ने कहा था कि बहुत भारी भरकम पर्सनालिटी है। इनसे मिलिए, ये हैं 6 फिगर सैलरी वाले। इनके बारे में कहा गया था कि बहुत सोफिस्टिकेटेड है, और ये कितने सोफिस्टिकेटेड हैं ये वीडियो के आखिर में बताऊंगी, मगर भाई भरम की भी हद होती है। सीनियर पोजीशन पर हो, मेरी अराउंड 6 फिगर सैलरी है। Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. स्टैंडर्ड वाली चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपकी गली तो इतनी पतली थी, मेरी कार भी अंदर नहीं है। मैंने लंदन से किया है MBA ऑफ कोर्स। इनके लिए वाहिद क्वालिफिकेशन लड़की की ये थी कि 24-25 साल की हो, मगर ये तो उम्र में खुद मेरी अम्मा से भी बड़ा लग रहा था। ये एक बहुत अच्छा रिश्ता मुझे लगा था, हर लिहाज से अच्छा था। इनके लिए लड़की की क्वालिफ़िकेशन क्या थी कि लड़की बहुत वेल मैनर्ड हो, और आप सिर्फ इसकी घास ही चेक करें। ये रिश्ता जब आया तो हमें बताया गया कि लड़का बहुत शरीफुन नफ्स है, और जब ये आया तो पता है इसने हरकत क्या की? बदतमीज़ छिछोरा इतना था कि जाते जाते मेरी बहन को छेड़ के चला गया। देखिए जी, सोफिस्टिकेशन मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। यस, वक्त पे काम हो, वक्त पे चीज़ें सही हों, हर चीज़ साफ़ सुथरी हो, खाना घर का बना हुआ हो, और जी कम से कम एक वक्त के खाने में 6 डिशेस, 6 सालन होने चाहिए, 3 तरह के चावल होने चाहिए, 2 तरह के मीठे, 3 अलग अलग तरह के नान, 4 तरह की सैलड होनी चाहिए। और उसके बाद जो है ना, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा कि जो है मेरी वाइफ जो है वो मैली कुचैली हो, या उसके पास से लहसुन अदरक की वो स्मेल आ रही हो। लिटरली आई डोंट लाइक सच काइंड ऑफ लेडीज़। और गालम गलोच, और मेरे अंदर कोई बुरी आदत नहीं है, मैं तो सिगरेट तक नहीं पीता। नहीं, गालम गलोच और सिगरेट तो उसको बिल्कुल पसंद ही नहीं है, बिल्कुल I just wanna eat it. Baby, let me see it. बिल्कुल पसंद नहीं है। और घर का खाना खाता है, बिल्कुल घर का खाना खाता है। हाँ, और अबे साले रात का खाना करेंगे 12, भी तो आया ड्यूटी करके, लड़की देखने आया हूँ। चल बे तेरी डैश की डैश। खुलेआम लड़कियों में ऐब निकालते हैं, झूठ बोलते हैं, अपने ऐब छुपाते हैं, और लड़कियों को तो ऐसे इंच टेप लेके नापते हैं कि जैसे कोई टेलर इनको बना के देगा। मगर ठहर जाइए, इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। वो अंकल कहाँ गए जो खाने के इंतज़ार में थे? नहीं नहीं, पहले इन अंकल को देख लें जो बातों बातों में जहेज़ मांग रहे हैं। भाई बहन, बात यह है, बच्ची तो आपकी बहुत अच्छी है, और बच्चियाँ तो सभी अच्छे होते हैं। मेरी अपनी बच्ची की शादी में इतना जहेज दिया कि 3 ट्रक भर के गए। हम लोग जहेज जो है इसको बुरा नहीं समझते। ये कि शादी को उसके 2 साल भी नहीं हुए, तो जब आती है सुजुकी भर के लेके जाती है। सालों की मजबूरी होती है, और बेटियों को देना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे होंगे अच्छी तरह, है ना? और यह कि हम अपने दामाद को बड़ी इज्जत देते हैं। हमने पूरा ऊपर का पोर्शन एक बनवाया है अपने दामाद के लिए। भाई बहन जी, ये समोसे, ये पैटीज, फ्रूट केक सब बाजार का लग रहा है। बच्ची को भी कुछ आता है ये पकाना या नहीं? उसमें वॉल टू वॉल कारपेट। बेटी हमारी जब गई ना, तो हमने उसके पूरे घर में जो है कारपेट डलवाए। फिर उसकी सास का एसी, फिर उसके ससुर का एसी, फिर उसकी नंद का एसी, उनके टॉयलेट का एसी, और पर्दे वर्दे हमने टॉयलेट तक में पर्दे लगवा दिए होते। बच्चों के लिए तो ये करना पड़ता है, और ही भर में एक दफ़ा कर लेंगे तो किसी को क्या ऐसी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए हमारे ख्याल से। हमें तो कोई नहीं हुई। दिल बड़ा होना चाहिए भाई देने के लिए बच्चियों को। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, मेरा ख्याल है। आप समझ रहे होंगे कि सिर्फ बड़े ही करते हैं ना जी, बच्चे भी बड़े ट्रेंड होते हैं ऐसे घरों के। ये प्यारी सी बच्ची आपको नज़र आ रही है? मैं कुछ नहीं बोलूँगी, इसकी चालाकियाँ आप खुद ही सुनिए। अच्छा, तो मामा वो ना, मैं ना अभी किचन में गई थी ना, तो पता है क्या हुआ? ये जो दुल्हन आंटी ये जो आई है ना, है ना, इन्होंने किचन में ना
खड़े होकर 2 समोसे खाए मेरे सामने यहाँ, और ना ऐसे खा रही थी इतना बड़ा मुँह खोल खोल के। मैंने तो सोच लिया था चाचू को बताऊंगी, ऐसी बड़े चुड़ैल के मुँह वाली है ये, तब बड़ा मुँह खोला इसने। और मुझे कह रही चलो बेबी चलो ड्राइंग रूम पे जाओ, चलो बेबी। मैं जी तो बता था क्या, हम तो लड़कियाँ देखते फिर रहे है ना। मैंने गिन के भी रखी है 1 2 3 4 5 9 10 12, इतनी सारी हमने देखी है। तो मम्मा वो वाली कहाँ है? वो वाली, वो जिसको आपने बोला था कि काली है, और एक जिनकी मम्मा को आपने कहा था मोटी भैंस है, और एक जिनके पापा टकलू से थे, और एक जिनके भाई की नाक है। अच्छा, तो आपने मुझे बोला था कि ना तेरा जब आपको ना इनकी चीज़ें देखनी होंगी तो हम लोग ना इनके घर में घूमेंगे, तो ना उसके लिए ना मैं पीछे वाला बहाना कर लूँ। तो मम्मा जब मैं पीछे करने जाऊँगी तो फिर आप इस तरह से इनके पूरे घर में घूम के और इनका बाथरूम भी देखेंगी, है ना? है तो चले घूमने है। कबाब बने कबाब। भाई वाह वाह, क्या क्या बच्ची है भाई। बेगम मेरी तरफ से तो डन समझो। आई तुम तो चुप करो। नहीं बेगम, वाकई बहुत अच्छी बच्ची है। कबाब बड़े अच्छे बनाए इसने, नहीं बड़े अच्छे बनाए। आई इतनी प्यारी बच्ची है, अरे कर लेगी, बच्ची है। हाँ, अम्मा भी खूबसूरत है इसकी। क्या बोल रहे हो? दिमाग से ही सटे आ गए हो, बुढ़े हो गए। मेरा मतलब है कि बच्चे अच्छे हैं। हाँ बहुत कुछ है दिखाने को और बताने को। ये किस्से हर लड़की के पास होंगे, हर औरत के पास होंगे। हो सकता है बहुत से लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन जो सच है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसको बदलना या अच्छा करना आपके हाथ में है। खुदा हाफिज़।